मूलकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु। ओम शांति शांति शांति। इस वेदार्थ विज्ञान संगोष्ठी के केंद्र, जो सारे विश्व को वेद में विज्ञान है, अच्छा, सारे विश्व को वेद में विज्ञान है, वेद विज्ञान ही है, ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और सफल प्रयास है। ऐसे आदरणीय आचार्य श्री अग्निव्रत नैष्ठिक जी, पूज्य सन्यासी महानुभाव, आज की इस सभा की आदरणीय अध्यक्षा बहन नंदिता जी, आदरणीय कोठारी साहब, किशन सिंह गहलोत जी, जय सिंह जी, ऋषिराज जी और सभी महानुभाव जो मंच पर विराजमान है, हमारी दोनों आदरणीय बहनें अलका जी और बिहारी, क्या नाम है जी, राधा बिहारी, मेरे समक्ष बैठे हैं डॉक्टर भूप सिंह जी, डामोर साहब और बहुत विद्वान बैठे हैं, क्योंकि इस समय जो है ना, अगर मैं नामों में ही चला जाऊंगा तो बात रह जाएगी। दूर दूर से पधारे हुए सभी सज्जन महानुभाव, युवा शक्ति, मातृशक्ति, थोड़ा सा समय है, हम इसका सदुपयोग करें। पहली बात तो यह है कि मैं प्रवचन के लिए आया नहीं हूं, मैं तो यज्ञ कराने के लिए हूं इस बार। और अचानक ही अभी मेरा नाम लिया तो मुझे लगा कि अब, क्योंकि आपको पता ही है, एकदम से अगर किसी को चलो अभी, तो अजीब सा तो होने लगता है ना डॉक्टर। अस्तु, जो वेद विज्ञान की चर्चा है वो तो आचार्य जी और विद्वान जो आप लोग हैं, विज्ञान से जुड़े हुए महानुभाव हैं, और आप सब करेंगे। मुझे एक बात ये कहनी है, ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ केवल इतना नहीं होता कि आप अग्नि जलाओ और उसमें घी सामग्री चढ़ा दो, इतने का नाम यज्ञ नहीं होता। आप कहीं भी किसी भी चौराहे पर, चौक पर जाकर के टनों लकड़ी इकट्ठा करो, आग लगाओ और उसमें लोटे और बाल्टी भर भर के घी चढ़ा दो, खूब डालो, उसमें थाली परात भर भर के आप सामग्री चढ़ा दो, डाल दो उसमें, तो सुगंध आएगी कि नहीं? बोलिए, वातावरण शुद्ध होगा कि नहीं? अरे हाना तो कुछ बोल दो, ना ही बोल दिया करो, हाना कहो तो होगा क्या? उसका नाम यज्ञ है? बोलो क्यों? आप यहाँ 150, 200, 250 ग्राम घी का प्रयोग करते हो, 200, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो सामग्री का प्रयोग करते हो, इसका नाम रखते हैं यज्ञ। और दैनिक वाले तो यज्ञ से भी आगे बढ़ते हैं, महायज्ञ हो गया। और इतना बड़ा जहां आपने क्विंटलों घी और टनों सामग्री लगा दी, उसका नाम यज्ञ क्यों नहीं है? ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो यज्ञ है, यज्ञ केवल अग्नि में सामग्री चढ़ाने का, घी चढ़ाने का, शाकल्य की आहुति देने का नाम नहीं है। हाँ, ये सबसे स्थूल लाभ है। पूछा यज्ञ क्यों करे? तो सबसे जो स्थूल है, दैनिक यज्ञ के लिए कहा है कि हम सभी मनुष्य रोजाना इस वातावरण को अशुद्ध करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पसीना से, गले से, नाक से, मलमूत्र से, सारे वातावरण को दुर्गंधित करते रहते हैं। इसलिए
हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम उस वातावरण को जो हमने अशुद्ध किया है, प्रदूषित किया, उसे शुद्ध करें। और यह सबसे स्थूल लाभ है। और इसके लिए तो आपको मंत्र बोलना भी आवश्यक नहीं है। हाँ या ना बोलो भाई, अगर केवल आपको वातावरण शुद्ध करना है, आपको मंत्र याद है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आग जलाओ, उसमें घी सामग्री जो भी शाकल है आपको चढ़ाना है, चारों प्रकार का सुगंधित पौष्टिक आदि, तो आप चढ़ा दीजिए, तो वातावरण तो शुद्ध हो जाएगा। नहीं होगा क्या? होगा। तो फिर ये मंत्रों को जोड़ने की, ऐसे करो, जल यूं डालो, ऐसे यूं करो, आहुति यही दो, ये क्या खेल था? ये चीजें समझने की है। यज्ञ क्या है? यज्ञ इस सृष्टि का संक्षिप्त रूप है। परमपिता परमात्मा एक यज्ञ करता, और परमात्मा स्वयं यज्ञ रूप है। एक मंत्र की सूक्ति आप पढ़ते हैं, यज्ञ ने यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। मंत्र में क्या कहा? यज्ञ न, यज्ञ के द्वारा, यज्ञम यज्ञ रूप परमात्मा को या परमात्मा का अयजंत यजन किया। किसने? देवाः देवताओं ने। देवताओं ने, विद्वांसो वै देवा, तो विद्वानों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप परमात्मा का यजन किया, पूजन किया। अब समझ में आया कि यज्ञ केवल इतना नहीं है, यज्ञ परमात्मा के पूजन का एक माध्यम भी है। बोले कैसे करोगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, तो केवल उसका नाम लेने से आदर्श हो जाएगा? है ना? नहीं। फिर क्या करना? वो व्यक्ति जिस आचरण को कर रहा है, जिसे वो जी रहा है, हम वैसा करना प्रारंभ करें। यही हुआ ना? तो इसे ही हमारे यहाँ इष्ट कहते हैं। इष्ट माने इच्छित, पौराणिकों में भी शब्द चलता है। तो इष्ट कौन होता है? इष्ट उसे कहते हैं जिसका आचरण हमें अच्छा लगता है, वो मेरा इष्ट है, मेरा इच्छित है, मुझे भाग गया, अच्छा लग गया, मैं वैसा करूंगा, ये है। तो हम क्या करें? दुनिया में भी हम, वो मेरा आचार्य है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा पथ प्रदर्शक है, वो मेरा आदर्श है, जिसका आचरण अद्भुत है, और मैं उस आचरण को करूं, तब मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। मैं नाम केवल लेता रहूं, आचरण करता नहीं, उनकी बात मानता नहीं हूं, तो मुझे बताइए क्या मैं सम्मान कर रहा हूं? नहीं ना। यही समझने की बात है। परमात्मा का पूजन करें तो क्या करें? जो परमात्मा करता है हम भी वैसा करें। क्यों जी? जब आप महर्षि दयानंद के स्तुति प्रार्थना उपासना की जब वो परिभाषाएं पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो परमात्मा ने क्या किया? मैं अपने जिस चर्चा को कर रहा हूं उसी पर आ रहा हूं। परमात्मा ने एक यज्ञ किया। वो यज्ञ क्या था? ये सृष्टि रूप यज्ञ। ये सृष्टि जो है ये परमात्मा ने यज्ञ किया, परमात्मा का यज्ञ है ये संसार यज्ञ है, ये सृष्टि यज्ञ है, ये ब्रह्मांड यज्ञ है, ईश्वर की रचना यज्ञ है। और अगर हम इसे समझ लें तो हमने क्या किया? हम उसका आचरण करने लगे। चलो जैसे उसने किया वो तो बड़ा है भाई, हम उतना तो नहीं कर सकते। एक अरबपति है, वो करोड़ों में दान देगा, पर जिस आदमी की आमदनी कुछ हजारों में है वो करोड़ थोड़ी दे सकता। वो सैकड़ों में दे देगा, उससे भी कम दे देगा, पर वो क्या करेगा? यार वो दे रहा है मैं भी देता हूं। परमात्मा यज्ञ करता है, और परमात्मा जो जिसने यज्ञ किया है ये सृष्टि रूप, तो इस सृष्टि में भी हर 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 पदार्थ यज्ञ कर रहा है। छोटा छोटा तिनका भी यज्ञ कर रही है, जो पौधा है ना ये भी यज्ञ कर रहा है। जब सारा सृष्टि में यज्ञ हो रहा है तो मैं यज्ञ क्यों ना करूं?
तो हम जो यज्ञ करने के लिए बैठे, तो ये यज्ञ, इसका प्रभाव तीनों लोकों तक जाएगा। मंत्र की एक सूक्ति आपने पढ़ी, घृतेन, क्या है वो सूक्ति, द्यावा पृथ्वीभ्याम। ये जो हम घृत दे रहे हैं यज्ञ में, ये कहां तक जाएगा? बोले द्यावा पृथ्वी पूर्यथाम, इस द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी तक सारे को पूर्यथाम भर देगा। समझ में आया? ये जो यज्ञ करने लगे हैं, ये तीनों लोकों का प्रभाव, तीनों लोकों तक इसका प्रभाव जा रहा है। जब हम यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, इस यज्ञ में जब आप कहां से प्रारंभ करते हो, वो तो एक और रखिएगा, वो जो आप पाठ करते हैं प्रार्थना उपासना मंत्रों का है, स्वस्ति वाचन शांति करण, उसे आप रखिएगा अलग। यज्ञ कहां से प्रारंभ हुआ? यज्ञ प्रारंभ हुआ जब आपने दीप ज्वलन किया, और जब आपने दीप ज्वलन किया तो आपने एक छोटा सा मंत्र बोला। क्या बोला था? ओम भूर्भुवः स्वः। और ये बोल करके आपने दीपक जला दिया। क्या किया ये जो ओम, ओम तो ईश्वर का नाम है, सब मंत्रों में लगता। ओम कभी भी मंत्र का भाग नहीं होता, ये तो मांगलिक है। तो क्या है? तीन शब्द है, भू भुवः स्वः। हमने लक्ष्य वहां निश्चित कर दिया, हम यज्ञ करने लगे हैं, तो कहां तक करेंगे? बोले भू, भूरिति पृथ्वी, भुवः भूरिति अंतरिक्ष, स्वः स्वरिति द्यौ। भू भुवः स्वः, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यूलोक, इन तीनों तक हम पूरे में पूर्यथाम, इसे पूरा करेंगे, भरेंगे। यज्ञ का प्रभाव हमें इस पूरे में जाएगा, वहां तक भेजेंगे। हमने लक्ष्य निश्चित कर दिया, तीनों लोगों को शुद्ध करेंगे, तीनों लोकों में यज्ञ का प्रभाव जाएगा। अब आप आगे बढ़े, दीपक जलाया, और ये जो दीपक की लौ है, ये दीपक की लौ तीनों लोकों की जो अग्नि है उनका प्रतिनिधित्व करने लगी। तीन लोक हैं, तीनों लोकों की अपनी अलग अलग अग्नि है, उनके नाम है, उनका प्रतिनिधित्व ये दीपक कर रहा है। और दीपक से जला करके, क्योंकि वहां दो चीजें लिखी हैं, मैं आपको बता दूं। एक ये लिखा है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि हैं, उनके घर से अग्नि ला। आज वो संभव नहीं है, आज ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वो वातावरण है, ना उस तरह का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, यही इस वर्तमान में व्यवहार्य हो सकती है, और इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। तो आपने कपूर को जला करके और पात्र में रखा, ये ध्यान रखिएगा। हमारे यहां परंपरा ये हो गई, अग्नि कैसे भी जला दो। आपने देखा कि आजकल आप क्या करते हो, सीधा उठा करके कपूर जला करके चम्मच में रख करके उसमें रख देते हो। यही करते हो कि नहीं? आप जुड़िए थोड़ा सा, बहुत तरीके अपना लिए हैं, लेकिन विधि यह है, एक पात्र में आप छोटे छोटे लकड़ियां रखिए और उसमें कपूर रख करके, और उसके द्वारा आप उसे जला करके, ऋषि लिखते हैं कि एक पात्र में जब आपने लकड़ियां रखी, उसमें कपूर रख दिया जला करके दीपक से, और जब ये वो लकड़ियां पकड़ ले अग्नि को, तो इसे आप यजमान या पुरोहित वो हवन कुंड में स्थापित करते हैं। गर्म हो तो चिमटे से पकड़ने, ऐसा लिखा है। आपने ये अग्नि को आधान कर दिया, यज्ञ कुंड में आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप समिधा दान करते हैं।
और समिधा दान में आपको कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जब मैं करा रहा था तो कई को लगा होगा कि आपने ये क्यों ऐसा कराया, हम ऐसा करते हैं। तो आप जान ले, एक वाक्य आप ऋषि दयानंद का पढ़िएगा, मेरा नहीं है, संस्कार विधि पढ़ना। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जब आपने उद्बुद्ध स्वाग ने ये मंत्र पढ़ दिया, उसके आगे ऋषि दयानंद एक निर्देश कर रहे हैं। ऋषि लिखते हैं, जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 8-8 अंगुल की 3 लकड़ियां ले उन्हें घी में डुबो, ध्यान से सुन लेना, उन्हें घी में डुबो, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधाग्नि में चढ़ावे। ये निर्देश है ऋषि दयानंद का संस्कार विधि में। आपके सामने समस्या है, नीचे मंत्र तो 4 है। अयंत महात्मा एक मंत्र है, उससे आप पहले आहुति चढ़ाते, हम नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि ऋषि ने इसे लिखा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। महर्षि ने 3 ही मंत्र लिखे थे, और क्यों थे वो आपको बता देता हूं। जब मैं अथर्ववेद पारायण यज्ञ करा रहा था, एक मंत्र आया, इस समय मुझे मंत्र स्मरण नहीं है, लेकिन मंत्र का भाव बताता हूं। वहां पर लिखा है कि जो समिधाएं हैं वो समिधाएं याजुष मंत्रों में यजुर्वेद के मंत्रों से ही चढ़ाई जाएंगी। समिधा दान जो है वो यजुर्वेद के मंत्रों से होगा। ये पालन ऋषि ने किया। ये 3 मंत्र हैं, समिधाग्नि, सुसमिधाय और तंत्वा। तीनों मंत्र यजुर्वेद के हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, तो उसमें ऋग्वेद में वहां पर कहा कि जो समिधा दान है वो गायत्री छंद वाले मंत्रों से किया जाएगा। तीनों मंत्रों का छंद गायत्री छंद है। तो जो वेद की परंपरा है, वेद में निर्देश है, उसके अनुसार ऋषि ने लिखा। 3 ही मंत्र लिखे थे। लिखा था समिधाग्नि के सामने लिखे इससे पहली, सुसमिधा के सामने लिखा दूसरी, और तंत्व के सामने लिखा तीसरी। इसमें बाद में कटिंग की है। अयंत महात्मा ऊपर हैशे में लिख करके किसी ने जोड़ा है। आप जाएंगे परोपकारिणी सभा में, कोठारी जी तो वहां के सदस्य भी हैं, जयसिंह जी भी शायद वहां के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, तो वहां पर निकलवा करके देखिएगा, आपको पता लगेगा वो अलग से जोड़ा गया है। ऋषि ने 3 ही लिखे थे, बिल्कुल क्रम में ये 3 आ रहे हैं। आप कहेंगे ये 3 क्यों? तो एक तो ये नियम कि गायत्री छंद से होगा, दूसरा ये कि यजुर्वेद के मंत्रों से होगा, और तीसरा ध्यान देना, आपने प्रारंभ किया था भूवस्व से दीप जला करके तीनों लोकों की अग्नि। इन 3 मंत्रों की विशेषता यह है कि तीनों मंत्रों में एक एक अग्नि का नाम है। आज जो संकल्प लेके चले भूवस्व, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यू का, वो इन तीनों मंत्रों में आ रहा है। आप उसे समझिएगा। कैसे? आपने पहले मंत्र से आहुति चढ़ाई, समिधाग्नि दोषत, आपने क्या बोला? इदम अग्नये इदन्नमम। ये अग्नि के लिए, ये अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? भूलोक की अग्नि से आग बोलते हो, ये भूलोक की अग्नि है, पृथ्वी की अग्नि है। हम भूलोक की अग्नि के लिए पहली समिधा चढ़ा रहे हैं। कल्पना मत कीजिएगा किस चीज में। दूसरा या सुसमिधाय, उसमें कहा इदम अग्नि जात वेद से। दूसरा नाम है जात वेदा, जाते जाते विद्युत जात वेदा। जात वेदा नाम ईश्वर के अलावा विद्युत का भी है। तो जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष की अग्नि कौन है? विद्युत है। तो दूसरी जो आहुति है, आपने अंतरिक्ष की अग्नि विद्युत के लिए चढ़ा दी। और तीसरा जो मंत्र है तंत्वा समित फिर अंगिरो, इसमें कहा इदम अग्नि अंगिरस। इधर में अंगिरस क्या है? द्युलोक की अग्नि। अंगिरस नाम है सूर्य का। तो 3 मंत्र हैं, ध्यान देना। 3 मंत्र हैं, 3 समिधाएं हैं, और 3 लोक हैं, और 3 अग्नियां हैं तीनों लोकों की। कहीं समस्या नहीं आती, बिल्कुल सीधे क्रम से जा रहे हैं, जैसे आप नेशनल हाईवे पर चलते हो, बिल्कुल रुकावट कहीं नहीं है। और यदि आप अयंत महात्मा से आहुति चढ़ाते हो तो आप देखिएगा क्या करने लगे। क्योंकि तीनों लोगों के लिए करना था, तीनों अग्नियों के लिए देना था, तीनों लोगों की अग्नि को आप समिधा दे रहे थे।
जब आपने अनंत महात्मा से पहली संहिता चढ़ाई तो आपने वहां पर क्या बोला? इदम अग्ने जात वेद से। क्या बोला? क्या बोला? अरेज करने वाले बोल दो। तो जात वेदा को दी। जात वेदा कौन से लोग की अग्नि है? अंतरिक्ष की। किसकी अग्नि है? अंतरिक्ष की। तो आपने भूलोक की अग्नि छोड़ दिया। चलो फिर आगे आपने दो मंत्रों से एक आहुति चढ़ाई। पहला जो मंत्र है समय अग्नि जोशे थे घृत वो थे जोतन। इसमें दो चीज आपके सामने आती हैं। पहली है कुछ आप में कुछ आर्य लोग इसके साथ स्वाहा और इदर्नमम मान नहीं बोलते हैं, है ना? आपने कुछ लोग ना स्वाहा बोलते हैं ना इदर्नमम। मैं प्रश्न करता हूं क्यों नहीं बोलते? ऋषि दयानंद ने तो लिखा है। अगर आप नहीं बोलते तो दयानंद के लिखे का उल्लंघन कर रहे हो। और यदि बोलते हैं स्वाहा तो आपने संविदा दी नहीं है। अगर नहीं बोलते तो क्यों नहीं बोलते? ऋषि ने लिखा है। और बोलते हैं तो आपने संविदा नहीं दी तो क्यों नहीं चढ़ाई? आप स्वा भी बोल रहे हैं और इदर्नमम भी बोल रहे हैं। इसके आगे चलो, आपने फिर दूसरा मंत्र बोल के सुसमेधाय और फिर आहुति चढ़ाई। उसमें फिर क्या? इदम अग्नि जात वेद से। तो दूसरी अग्नि भी किस लोक की अग्नि के लिए दे दी आपने? बोल दो। अंतरिक्ष के लिए। तो आप अंतरिक्ष अग्नि के लिए दो दे रहे हो, भूलोक की अग्नि को एक भी नहीं। ठीक है गलत? तीसरी बात, व्यवहारिक समस्या देखिए। आप पुराने लोग हैं, आपको पता है कि भाई दो से देंगे। स्वा बोले या ना बोले? तो आपने स्वा बोला, नया व्यक्ति यजमान था, उन्हें तुरंत संविदा आगे बढ़ाई। आप रोको रोको रोको, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अगले मंत्र से। व्यवहारिक समस्या हुई कि नहीं? हाँ या ना? बोल दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? नया आदमी तो कहेगा यार स्वा तो बोल दिया, फिर क्यों नहीं चढ़ाने दे रहे? जो ऋषि ने लिखा उनका निर्देश पढ़िए। ऋषि लिखते हैं नीचे लिखे वो तीन संविधाएं, तीन लकड़ियां जो घी में डुबोई, उनमें से एक एक निकाल, नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक संविधा को अग्नि में चढ़ावे। डाले नहीं है, ये भी ध्यान रखना। शब्दों पर ध्यान दे। श्रद्धा यहां चढ़ावे, आप डालते हो। आहुति भी डालते हो, चढ़ाते नहीं हो। हाँ या ना? तो चढ़ाया करो, डालो मत। बड़ा अंतर पड़ता है। तो ये जो संविधा वाला एक प्रकरण है, आप इसे ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि व्यवहारिक जो है वो यही है। आपको कोई दिक्कत नहीं आती है क्या? नहीं आती। इसलिए यज्ञ को हम, एक और आपको समस्या बताता हूं। यज्ञ को तो हम यही करें जो हमने लक्ष्य निश्चित किया तीनों लोगों तक। तो हम संविदा दान तीनों लोगों के लिए कर रहे हैं, तीनों लोगों की अग्नि को आहुति चढ़ा रहे हैं, और उनमें बाकायदा नाम है या नहीं है? तीनों मंत्रों में अग्नियों के नाम है, अयंत महात्मा। और वहां लिखा कि आयुर्वेद के मंत्रों से, लेकिन अयंत महात्मा किसी भी वेद का मंत्र नहीं है। अगर किसी को भ्रांति है तो ठीक कर लेना। ये आशुलायन गृह सूत्र का है। अन्यत्र काम आ जाएगा लेकिन संविदा दान में नहीं आएगा। अब एक और प्रश्न, 8-8 अंगुल की क्यों लिखा? आप तो 8-8 अंगुल की नहीं चढ़ाते। चढ़ाते हो? सच बोलना, दिल पे हाथ रख के। आपको इतना मोटा लक्कड़ मिले वो भी चढ़ा दोगे संविदा दान में? आपको 2 अंगुल की मिल गई वो भी चढ़ा दोगे? बस खाना पूर्ति कर रहे हो। 8 अंगुल की क्यों भाई? छोटी बड़ी क्यों नहीं? इसलिए मैंने वहां, क्योंकि समय नहीं था वहां आपको बताने का। विधि जो कृष्ण कह रहे थे, विधिहीन, मगर विधिहीन करोगे तो तामसी हो जाएगा यज्ञ। और विधि को कौन लिखता है? आचार्य लिखता है, ऋषि लिखता है, हमारा गुरु देता हमें। वर्तमान काल में दयानंद हमारे गुरु हैं, दयानंद हमारा आदर्श है, दयानंद हमारा आचार्य है, और दयानंद हमें एक विधि दी है। अगर हम दयानंद की दी हुई विधि के अनुसार नहीं करते हैं तो हम अपराधी हैं, याद रखना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप आर्य समाजी दयानंद के कारण हैं या लोगों के कारण? दयानंद के कारण, याद रखें। दयानंद को मत छोड़ देना।
जो दयानंद से दाएं बाएं होते हैं वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दयानंद को केंद्र में रखो। दयानंद खूंटा ऐसा है, उससे बंद करके रहो। अगर खूंटे से खुल के चले गए तो भटक जाओगे। प्रश्न आता है 8 अंगुल की ही क्यों? इसका संबंध है क्योंकि मैंने प्रारंभ में बताया ये सृष्टि यज्ञ है और हम इस सृष्टि का थोड़ा थोड़ा सा अनुकरण कर रहे हैं। उसका प्रतिरूप हमने ये यज्ञ रखा है। क्या किया हमने? 8-8 अंगुल की 3 समिधा। पहली बात तो यह है कि वहां गायत्री छंद से हैं, ध्यान देना। और गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं? 24। और तीनों समिधाओं को 8-8 अंगुल की होकर के कितनी अंगुल बन गई? जोड़ने का प्रयास करना। और एक और बता दूं, सृष्टि से कैसे जुड़ता है ये महत्वपूर्ण है। पहले मैं स्थूल वाला बताता हूं। 8-8 अंगुल की माने और 3 समिधाएं तीनों लोगों को दी है, तो ये जो प्रभाव है तीनों लोगों तक जा रहा है। बोले 8 अंगुल क्यों? क्योंकि होते हैं अष्ट वसु। क्या वसु क्या होता है? वस निवासे, जिनके कारण हमारा निवास है। अगर उनमें से एक भी ना हो तो हम नहीं रह सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र और नक्षत्र, एक नहीं होगा हमारा जीवन नहीं होगा। इसलिए वसु है जिनके कारण हम बसते हैं, हम रह पाते हैं, वो वसु है। और ये वसु जब 8 गिनोगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र और नक्षत्र, बोलो तीनों लोकों में है कि नहीं है? सूर्य द्युलोक में है, वायु अंतरिक्ष में है, पृथ्वी तो पृथ्वी। इसलिए ये जो वसु हैं तीनों लोकों में फैले हैं। लेकिन इसका संबंध यज्ञ का आपके तीनों लोकों से है। ये जो 8-8 अंगुल है, आप 8 अंगुल किया करो। ये नहीं कुछ भी मोटा लकड़ चढ़ा दो और छोटे 2 अंगुल की डाल दो, नहीं। इसके पीछे कारण है। 8-8 अंगुल की बनाया करो, मेहनत करो, काटो उतनी। ऋषि संविधाओं के लिए लिखते हैं कि आप संविधाएं जो हैं वो यज्ञ कुंड के आकार के अनुसार काट लें। नीचे यज्ञ कुंड की चौड़ाई कम होती है, उतनी काटो। ऊपर को बढ़ता है उतनी बड़ी करते चलो। पढ़िएगा संस्कार विधि। इसलिए 8-8 अंगुल क्यों? 8-8 अंगुल से ही आप तीनों लोकों में जाएंगे, अष्टवसु। एक और, ये जो 24 है, 8 3 24 हो गया। आप कभी जब ऋषि दयानंद को पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद प्रवचन कर रहे हैं पूना में, और पूना में महर्षि दयानंद जी महाराज ने 15 प्रवचन किए। उनमें 6 प्रवचन इतिहास पर किए। 8 से 13 तक के जो प्रवचन है वो इतिहास पर हैं। और ऋषि जब इतिहास प्रारंभ करते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता इतिहास कहां से प्रारंभ होता है। सारे दुनिया के इतिहासकार इतना कहते हैं, फला ईस्वी में पया, ईसा पूर्व ईसा बाद ये पैदा हुआ, उसने ये कि यहां से प्रारंभ होता है, ये इतिहास मान लिया लोगों ने। दयानंद कहते नहीं, इतिहास कहां से प्रारंभ होता है। महर्षि दयानंद ने इतिहास को 3 भागों में किया। तो सबसे पहले वो ऋषि कहते हैं, पहला इतिहास क्या है? सृष्टि का इतिहास। ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? सृष्टि का इतिहास। उसके बाद है विद्या का इतिहास, और तीसरा आता है राजाओं का इतिहास। याद रखना, इतिहास पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, दयानंद से सीखना। कोई नहीं मिलेगा आपको ये कहता हुआ। सब उन होने वाले राजाओं की उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले ऋषि कहते हैं, इतिहास जब सुनाने लगे तो सबसे पहले ऋषि इतिहास सुना रहे किसका? सृष्टि का इतिहास। याद रखना। और सृष्टि का इतिहास कहां से प्रारंभ करते हैं? तो ऋषि कहते हैं, परमात्मा जब सृष्टि बनाता है तो सत्व रज तम की साम्य अवस्था मूल प्रकृति है। उस प्रकृति से बनाता है तो सम अवस्था को विषम करता है परमात्मा। और जब उसमें असंतुलन पैदा करता है, जब सम है तो कुछ नहीं हो रहा, कोई गतिविधि नहीं है। परमात्मा प्रकृति के तीनों गुणों में असंतुलन पैदा करता है।
तो सबसे पहले प्रकृति से क्या पैदा हुआ? महत्त्व। महत्त्व महत्व क्या होता है? महत्व बुद्धि होता है, और बुद्धि सबसे पहले चाहिए, बिना बुद्धि के दुनिया में कुछ नहीं होता। सबसे पहले महत्त्व, फिर महत्व से क्या पैदा हुआ? महत्व से अहंकार। ये अभिमान वाला अहंकार नहीं है, वहां याद रखना। अहंकार क्या है? अहम करोति इति अहंकार, मैं हूं, अपने अस्तित्व को जो जानते हैं, वो जो अंतःकरण में आता है। और अहंकार से फिर क्या पैदा होते हैं? 16 तत्व पैदा होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 16 मन, 16वां मन। ज्ञानेंद्रियों में कुछ पैदा नहीं होता, कर्मेंद्रियों से कुछ पैदा नहीं होता, मन से कुछ पैदा नहीं होता। जो 5 तन्मात्राएं, इन्हें सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, इनसे 5 तत्व बनते हैं, वो है महाभूत, स्थूल भूत भी कहते हैं। तो सूक्ष्म भूत क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और इनसे पैदा क्या हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप इसकी गणना कीजिएगा, जो कितने तत्व हो गए? जड़ तत्व कुल। सबसे पहले मूल प्रकृति 1, दूसरा महत्त्व 2, अहंकार 3, और 16, 5 जाने, 5 कर्म, 16 मन, और 5 वो तन्मात्राएं। कितने हो गए? 16 और 3 19, और फिर सूक्ष्म तन्मात्राओं से पंचमहाभूत। कितने हो गए? 24। और ध्यान देना, परमात्मा ने सृष्टि रूप यज्ञ किया और हम उसकी नकल कर रहे हैं, उसका प्रतिरूप हम अपने सामने रख रहे हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि, अगर ये 24 नहीं होंगे तो सृष्टि हो नहीं सकती। इसलिए यज्ञ में ये जो 8-8 का करके और ये 24 किया है, और जो गायत्री छंद का जो संकेत मिलता है, वो पूरा आपके सृष्टि विधान के साथ जुड़ करके काम कर रहा है। वो मेरे पास है, घड़ी है ना, ये नहीं चाहिए, कांच का नहीं दिया, गिर जाएगा। हाँ, इसलिए ये जो सृष्टि है, हम सृष्टि का प्रतिरूप बना रहे हैं अपने यज्ञ को। परमात्मा ने सृष्टि रूप यज्ञ किया और उसका प्रतिरूप हम अपना यज्ञ कर रहे हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि को जब किया तो 24 तत्व पहले बनाए कि नहीं? 23 बनाए, एक तो पहले से था मूल प्रकृति को, पर छेड़छाड़ तो उसी में करी ना, तो 24 हुए। ये जड़ है 24 के 24। और इस यज्ञ को आप देखेंगे तो सीधा सीधा संबंध बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ये जो यज्ञ है, ये आपका यज्ञ कल्पना नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े विद्वान थे, बाद में सन्यासी भी लिया, उनकी अपनी अलग पहचान थी। वो ये जो 3 समिधाएं हैं, इनकी व्याख्या अपने ढंग से कर रहे थे। मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, जब पूछा कि 4 समिधाओं से, 4 मंत्रों से 3 समिधा, तो उन्होंने कहा, और हमेशा कहते थे कि जो पहली आहुति है वो ब्रह्मचारी के लिए है, अंतरात्मा से जो चढ़ाई, एक मंत्र से एक आहुति किसके लिए? वो कहते थे ब्रह्मचारी के लिए। चलो ठीक है। फिर 2 मंत्रों से एक आहुति बोले गृहस्थियों के लिए, वो देवी देवता 2 होते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरी बोले, तीसरी जो है वो वानप्रस्थी के लिए, कि सन्यासी तो करता ही नहीं, तो 3 के लिए है। अब ये व्याख्या उन्होंने कर दी। मैं बैठा, बहुत अच्छा मेरे से उनका लगाव भी था, मेरा भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा रही है, आज भी है, ऐसा नहीं है। मैंने एक प्रश्न कर दिया, स्वामी जी एक बात बताओ, चलो पहली समिधा आपने मान लिया ये ब्रह्मचारी के लिए है, अकेला होता है, दूसरी भी आपकी मान लिया कि गृहस्थी है, दोनों होते हैं, जो तीसरी वानप्रस्थी की अकेला कर रही हैं, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो कि प्रमाण से कर रहे हो? ऋषिदान वानप्रस्थी होने के समय लिखते हैं कि जब आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं तो क्या करो, पत्नी को संतानों के पास परिवार में छोड़ दो, अथवा साथ लेके चले जाओ। बोलिए स्वाध्याय क्या है ना, हाँ या ना? अगर उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया बच्चों के पास तो ठीक है, 1 से दे लेगा, पर अगर वो साथ ले गया तो
बोलिए, एक मंत्र और देना पड़ेगा। लाइए एक मंत्र और, फिर 5 बनाओ मंत्रों को। ये काल्पनिक व्याख्याएं हैं, क्योंकि यहां गृहस्थ फंसा दिया हमने। गृहस्थ का लेना देना नहीं है, सृष्टि रूप, याद रखना। और इस सृष्टि का प्रतिरूप ये यज्ञ, क्योंकि सीमित समय में सीमित बात होती है। मेरा कहने का भाव ये है कि आप यज्ञ को हल्के फुल्के में मत लें। आप इतना मत करें, आग जलाई समय और घी सामग्री चढ़ा दिया, नहीं। पूरा विज्ञान है, पूरा सृष्टि विज्ञान है, वहां तक चलने का प्रयास करें। और सृष्टि विज्ञान में फिर हम भी आ जाते हैं। क्यों जी, हमारा निर्माण परमात्मा ने किया कि नहीं किया? हमारी भी रचना की है, तो हम क्या करें? हम भी पेड़ पौधों की तरह जड़ पड़े रहें क्या? बोले नहीं, तुम्हें गति करनी पड़ेगी। क्या गति करेंगे? बोले आप कहीं भी हो, चाहे अंधेरे में हो चाहे उजाले में हो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? अंधेरा या उजाला? तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप तम अंधेरा होता है, ज्योति प्रकाश होता है। हम प्रार्थना ये कर रहे हैं, हम अगर अंधेरे में खड़े हैं तो भी प्रकाश में जाएं, और अगर प्रकाश में खड़े हैं तो भी अंधेरे में नहीं जाना। कहां जाना? प्रकाश में ही जाना। ले इससे आगे का प्रकरण मैं यहां समाप्त कर दूंगा। तो समीरा दान के बाद आप क्या करते हो? जल प्रसेचन। आप कहेंगे कि आपने ये पंचघृतावती क्यों छोड़ दी, उनकी बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि पंचघृतावती 2 टिप्पणियां करता हूं। पहली टिप्पणी ये है, जो पंचघृतावती है उसका उद्देश्य केवल अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करना है। और दूसरी टिप्पणी यह है कि दैनिक यज्ञ में पंचघृतावती है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य प्रक्रिया क्या है? जल प्रसेचन, जल सिंचन आ रहा है। तो जल सिंचन कैसे? पूरब में कर रहे हैं। ऋषि ने कहा पूरब में करें। वहां ये तो नहीं कि इधर से किधर, वहां तो लिखा छिड़क दो, गिला करना है। उसके एक विज्ञान की बात है, वो मैं देखता हूं, समय होगा तो उतना बताऊंगा। मैं घड़ी के साथ मुझे चलना है। तो उसमें क्या है, जब आप जल को सींच रहे हैं तो पहले कहा कि आप दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व दिशा में जल छिड़किए, यही करते हो। दूसरा, पश्चिम में भी आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हो। तीसरा, आप उत्तर में पश्चिम से पूर्व को जा रहे हो। और चौथा, आप उसी कोने से जहां दीपक रखा है, जहां रुके हैं, वहीं से चारों ओर जा रहे हो। इसका संबंध क्या है, जरा सा जानेंगे। इस सृष्टि में 2 अंधकार की दिशाएं, 2 प्रकाश की दिशाएं हैं। उत्तर और पूर्व ये प्रकाश की दिशाएं हैं, दक्षिण और पश्चिम अंधकार की दिशाएं हैं। तो ये कहा कि आप जहां भी खड़े हैं, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य प्रकाश की ओर जाना है। जब आप पहली बार जा रहे हैं तो आप दक्षिण से उत्तर जाएंगे। दक्षिण अंधकार की दिशा है और उत्तर प्रकाश की दिशा है। तो पहला सेचन आपने तमसो मां ज्योतिर्गमय कर दिया, आप अंधेरे से प्रकाश में जा रहे हो। पश्चिम में भी यही किया, दक्षिण से उत्तर चले गए, वहां भी आप अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हो। गति जो है ना उधर है। तीसरा, आपने उत्तर में किया तो पश्चिम से पूर्व किया, वहां भी अंधकार से प्रकाश में जा रहे हो, पूर्व प्रकाश की दिशा है। चौथा, यहीं से प्रारंभ करा। आप कहेंगे हम तो पहले दक्षिण में जा रहे हैं, दक्षिण जाके रुके नहीं है, लगातार गति है, हम कहां को निकल के जा रहे हैं, लेकिन अंत में कहां जा रहे हैं? तो आपने पूर्व उत्तर का किनारा, ईशान जिसे कहते हैं, वहां से प्रारंभ किया, चारों ओर गए, और अंत में फिर पहले आप पूर्व की ओर गए, फिर दक्षिण गए, फिर पश्चिम गए, और जब उत्तर में आए तो फिर आप पश्चिम से पूर्व आ रहे हो, तो आप पूर्व में फिर प्रकाश की ओर जा रहे हो। इसलिए जीवन का उद्देश्य यह है कि जीवन में आप कहीं भी हैं, आप जीवन में प्रकाश को रखिए। अंधेरा नहीं आना चाहिए। अंधकार ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। मनुष्य ज्ञान के लिए, अंधेरे के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए नहीं है। माताओं सज्जनों, ये चीजों को हम ठीक ठीक समझ कर चले। हाँ, एक बात कहने का मेरे पास है जरा सा अवसर।
प्रश्न ये आएगा कि जो जल सिंचन किया है, आजकल एक चीज चलती है, आपने देखा जितने ये जो कुंड आप बनाते हो उनमें नाली बनाते हो, हाँ या ना, बोलो, अरे कुछ तो बोल दो। नाली बनाते हैं, महर्षि दयानंद ने कहीं भी नाली बनाने का विधान नहीं लिखा। आप उठाइएगा, वहां कोई नाली का कोई प्रकरण है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है। फिर क्योंकि वहां जल छिड़काव में लिखा है, और आज की तरह ये टाइलें नहीं लगी होती थी ये शालाओं में, भूमि कच्ची होती थी। और ऋषि ये जानते हैं, हमारे सारे परंपरागत ऋषि ये जानते हैं कि अगर लकड़ी जलेगी तो कार्बन तो बनेगा। क्यों जी डॉक्टर साहब, आप विज्ञान के लोग हैं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता। इसलिए उस कार्बन को पहले तो घी सामग्री जितना आप चढ़ा रहे हो उसने बहुत कुछ घटा दिया, नहीं होगा, फिर भी कुछ होगा। तो 3 प्रक्रिया लिखी है। पहला क्या है, आप वहां पर एक कलश रखते हैं, कलश माने आजकल तो धातु का या पेंट से सजा के रखने लगे, उसका कोई लाभ नहीं है। धातु का कलश रखने का कोई विधान नहीं है, और पेंट आदि से सजा के नहीं है। वहां पर मिट्टी का घड़ा रखने का है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के पात्र में निरंतर जल रिश्ता रहता है बाहर की ओर, उसकी परत हमेशा गीली रहती है, छिद्र होते हैं उसमें। एक ये विधान है, एक ये जल सेचन भूमि को उसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गीला कर दिया है। और तीसरा ऋषि लिखते हैं, आप जब देखेंगे ये शाला के संबंध में, तो वो कहते हैं वहां पर हरी पत्तियों की बंधनवार लगाएं, उससे सजाएं। लिखा के नहीं लिखा? लिखा है। ये 3 काम क्यों करें? ये 3 काम इसलिए करें क्योंकि जो थोड़ा बहुत लकड़ी से जो प्रदूषण घी सामग्री ने सारा लगभग खत्म किया, फिर भी कुछ निकल रहा है। तो पहली बात, जो आसपास है, तो ये जो भूमि गीली हुई है, जमीन गीली हुई है, धरती गीली हुई है, मिट्टी गीली हुई है, ये उसका शोषण करेगी कार्बन का। ये जो घड़े रखे हैं आपने मिट्टी के, इनकी जो बाहरी परत है, ये निरंतर जल रिस रहा है, ये भी उसका अवशोषण करेंगे। और कुछ बचेगा, ऊपर जाएगा, तो सारे में हरी पत्तियां आपने वंदनवार के रूप में लगा दी। और हरी पत्ती जब तक हरी है, भले पेड़ से टूट गई हो, वो तब तक कार्बन का शोषण करती रहेगी जब तक सूख नहीं जाती। इसलिए इतने जो चर्चा मैंने करी है, दीप ज्वलन से लेकर के और जल सेचन तक, तो हमारी समझ में आया ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है। और ये विज्ञान ही असल में, क्योंकि हम क्या कहां से सीखे, हम सृष्टि से जीना सीखते हैं, और सृष्टि का प्रतिरूप इसलिए हम यज्ञ रखते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा करिए, विस्तार फिर कभी करेंगे, समय होने लगा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं, और इस भावना से कि आप इस पर चिंतन जरूर करेंगे और महर्षि दयानंद का एक नियम याद रखेंगे। महर्षि कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा। हाँ, आप लोगों ने यही गलती की है, आपने इस नियम को छोड़ दिया है। आप भी पौराणिकों की तरह उसी रूढ़ी में बंधे। हम तो बस परंपरा से हमारा बाप दादा करते थे, हमारे सारे पंडित पुरोहित कराते थे, हम भी ऐसे करेंगे। तो आप ये छोड़िएगा। अगर यही रूढ़ी चलती तो दयानंद की आवश्यकता नहीं थी। दयानंद तब महत्वपूर्ण है जब उस परंपरागत रूढ़ी में दयानंद ने एक नया चिंतन देकर के, वैज्ञानिक चिंतन देकर के दुनिया को वेद दिया है। तो दयानंद का दयानंदत्व है। इसलिए हम इन चीजों पर चिंतन करें। ये नियम चौथा याद रखें, सत्य के ग्रहण करें या सत्य के छोड़ने में। इसलिए संस्कार विधि का पारायण करें, एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सत्य सामने आ जाएगा। आपने ध्यान से सुना, सबके लिए धन्यवाद। मंच में भी सबने सुना, सबके लिए मंगल कामना। ओम शांति।